गाने वालों का तो कोई स्वार्थ भी हो सकता है गाने का, लेकिन आपके एहसानमंद हैं जो इस कड़ाके की ठंड में इतने सब्र और संतों के साथ अपना मनोबल बना के बैठे हैं। लेकिन आइए कभी राज के द्वारा कुछ शब्दों में इस मानव मात्र के लिए संदेश। मंजिल तेरा वहां ये ठाटना आइए मेरे विद्वान श्रोताओं, मैं पहले कह चुका हूं किसी भी शुभ काम को करने से पहले उस ईश्वर की स्तुति, वंदना, आराधना, प्रार्थना, गुजारिश करना अति आवश्यक है। तो कैसे करनी है उस प्रभु की वंदना? प्रभु नाम गाले, प्रभु नाम गाले मन का अंधेरा, ना कुछ तेरा, ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा, ना कुछ बहुत खास बात बताई। सज्जनों ऋषियों की सेवा करनी है, क्योंकि हम तो ऋषियों की ही तो संतान हैं। लिखा है कल्याण हो
श्रोताओं की संख्या कम है, लेकिन कोई बात नहीं, एक श्रोता कम से कम 1000 की संख्या रखता है। लेकिन आपके चरणों में मेरी एक आहुति है। संचालक जी ने एक आदेश किया था, आप कहें तो मैं उसी प्रसंग को बढ़ा दूं, या फिर आप चाहते हैं तो आपकी चॉइस, आपकी जो नियत है। क्या बात है, आइए चलते हैं सज्जनों। महाभारत रामायण हिंदू धर्म की धरोहर होती है। चलते हैं महाभारत के अंदर झांक के देखते हैं महाभारत से हमें क्या संदेश मिलता है। हमें संदेश मिलता है धर्म और अधर्म। और वैसे भी कहते हैं सज्जनों, जिस समय कौरवों की सेना दिन पर दिन मारी जा रही थी, वो कारण क्योंकि अधर्म का पक्ष था। और ऐसा भी कहा है कि जब हार होगी धर्म की, जब हार होगी धर्म की, फिर धर्म पर कौन टिक पाएगा। और भक्त का भगवान से विश्वास ही। लेकिन कुछ खोने से कुछ मिलता है। आज वो वीर श्रोमणी बालक अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर खत्म हो गया, लेकिन वो धर्मराज धर्म के साथी किस तरह से पश्चाताप करते हैं, वेदना करते हैं, ख्याल करते हैं। कैसे बेटा भूपेश, और बेटा की कर कर याद फटो जाए मेरो। पूछे पारथ वीर मेरो रणधीर कहा बतलाऊं, और अब अर्जुन को कैसे सुत को मरण। लेकिन इधर में उत्तरा को पता चला किस तरीके से। भैया क्या हुआ, सज्जनों गौर करना, मेरा उद्देश्य है इस जिगड़ी को जिंदा रखना है। कैसे रखना है, क्या बात कही भैया। सुने प्राण
माई को ध्यान जाए रो को रानी रुधन करे और भर लइए जेठ सासुल की ये दिल नाय धीर। सज्जनों, जिंदगी के सफर में एक पत्नी के लिए पति परमेश्वर भी होता है। किस तरीके से बड़ी पीड़ा के साथ में क्या कह रही है सासु सुमित्रा से, जन्म जरी के रण में जूझे भरतार, नए हरद ब्याह की छूटी और विधने चौरे में मात मेरी किस्मत फूटी छोड़ गए मझधार। लेकिन भैया भूपेश, किस तरीके से क्या हो रहा है? लेकिन क्या हुआ? इधर में वो अर्जुन और कृष्ण सन सप्तक के युद्ध से वापस आते हैं। क्या देखते हैं बेटा भूपेश, नई बात किस तरह से क्या होगी? अर्जुन कह रहे हैं, सभा में सन्नाटा छाया हुआ है, शब्दों की तो कीमत है। किस तरह से भैया? भैया क्यों व्याकुल दिखते, भैया
नैनों से बरसे नीर है, किस शौक में डूबे हुए बैठे सभी रणधीर। चेहरा जरद सबके हुए, चेहरा जरद सबके हुए, सुर्खी बदन की उड़ गई, बदलाए दे भैया मेरे ऐसी कहा मैं बताऊं। इस तरह से वो अर्जुन जब पता लगा, उत्तरा की तरफ दृष्टि घूमती है, एकदम से चकित रह गई। तो मधुसूदन श्याम सुंदर से क्या कह रहे हैं? मेरे दीन बंधु भगवान, मेरे दीन बंधु भगवान, तू ही कुछ राह बता दे रे। मेरे निकल न जाए कहीं प्राण, मेरे निकल न जाए कहीं प्राण, तू ही कुछ राह बता दे रे। सज्जनों 5 मिनट शेष, श्रोता बेशक कम है, लेकिन मेरी बड़ी रुचि है। अभी अभी व्यास जी उनका प्रसंग चल रहा था औरंगजेब का, एक खास बात लाना चाहता हूं। सज्जना, आपने सरदार चूड़ावत का नाम सुना, आपने हाड़ी रानी का नाम भली भांत सुना है। सरदार चूड़ावत की नई शादी होके आई, पत्नी से पहली रात का मिलन भी नहीं हो पाया। क्या क्या सपने सजा रखे थे। सज्जनों, इस भारत देश में कुछ ऐसे वीर वीरांगना हुए हैं जो विवाह वेदी से उठ करके रणवेदी में जाके कूद पड़े हैं, इस समाज की खातिर, इस देश की खातिर। आज राजा राज सिंह ने सरदार चूड़ावत को औरंगजेब से लड़ने के लिए भेज दिया, लेकिन जब रणभूमि में पहुंच गए तो हाड़ी रानी के भावी जीवन के अंधकार ने सरदार चूड़ावत को घेर लिया। सोचा
कि मेरा इस युद्ध से वापस आना कोई जरूरी नहीं। जिसने संसार का कुछ भी न देखा हो, वो नबोठा पत्नी मेरे बाद में कैसे अपना जीवन यापन करेगी। एक सिपाही को संदेश लेके हाड़ी रानी के पास में भेज दिया सज्जनों। बताया कि सरदार चूड़ावत लड़ाई के मैदान में पहुंच गए हैं सज्जनों। लेकिन वो छत्राणी समझ गई, कहने लगी मेरे पतिदेव जब मेरे बारे में सोचते रहे, मेरे बारे में चिंता करते रहे, तो पूरे मनोयोग से युद्ध नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं मैं अपनी तरफ से उन्हें निष्कंटक बेफिक्र कर दूं। सिपाही से तलवार ली और एक खत लिख दिया। सज्जनों, थाल में सजा करके अपना सर भेंट कर दिया। जब सर को लेकर के युद्ध के मैदान में वो सिपाही पहुंचा, एकदम से चकाचौंध हो गया। और सज्जनों उस खत को खोला तो देखना है खत में हाड़ी रानी ने क्या लिखा है धन्य उस छत्राणी के लिए। आज तू सुन मेरे भरता, आज तू सुन मेरे भरतार, मेरा ले शीश गले में डाल। आज तू सुन मेरे भरता, मेरा ले शीश गले में डाल। युद्ध में कर फूंकी होली, अगर जान जाए पर ना जाए पिया चंचल की डोली। मर्दानी बात लिखी हुई है। मन की